हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी एमएस वर्ल्ड पे सीरीज़ चल रही है और गाइस आज उस सीरीज़ के पार्ट 7 का पार्ट 4 है। एंड गाइस आज हम लोग सीखने जा रहे हैं अबाउट टेबल ग्रुप। ना टेबल ग्रुप हम इंसर्ट टैब में भी सीख चुके हैं, बट ये टेबल ग्रुप थोड़ी अलग है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपना डिज़ाइन अपना डिज़ाइन टैब है टेबल का, उसे ख़त्म कर चुके हैं हम लोग। तो अब हम लोग टेबल का लेआउट टैब पढ़ने जा रहे हैं एंड उसी टेबल के लेआउट टैब का पहला ग्रुप होता है टेबल ग्रुप। तो आइए गाइज इसको पढ़ते हैं। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पूरी एक टेबल बना के रखी हुई है और जिसमें हमने एक स्टेशनरी बिल की टेबल बना के रखी है जिसमें बुक, मैगजीन, नोटबुक, पेपर, पैड्स वगैरह वगैरह खरीदा, नीडेड एंड टोटल भी हमने नीचे करके रखा है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं डिज़ाइन में हमने टोटल रोज भी ऑन करके रखते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो जैसे ही आप लेआउट टैब पे जाएंगे, टेबल टूल्स के लेआउट टैब पे आपको मिलेगा टेबल। तो टेबल में जो पहला ऑप्शन है वो है व्यू ग्रिड लाइंस। व्यू ग्रिड लाइंस की मदद से हम जो इसकी ग्रिड लाइंस होती हैं उनको व्यू कर सकते हैं, मतलब उन्हें देख सकते हैं। अगर हम अब ये ऑफ नहीं होता है, इस ऑफ कर सकते हैं, आप इसे ऑन भी कर सकते हैं, बट इसका नॉर्मली कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है टेबल पर, बिकॉज टेबल में ग्रिड लाइंस हमेशा ओपन रहती हैं। तो हम लोग सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ का क्या काम होता है? प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम जो टेबल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़, लेआउट्स, विद, साइज, सेल साइज वगैरह वगैरह सबको एक तरीके से हैंडल कर सकते हैं सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के द्वारा। तो आइए प्रॉपर्टीज़ को ऑन करके देखते हैं। सबसे पहले टेबल ग्रुप में आपको प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ जैसे टेबल प्रॉपर्टीज़ में भी आपको टैब्स मिलेंगे, टेबल, रो, कॉलम, सेल, ऑल टेक्स्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहला है टेबल। टेबल में हमको मिलती है सबसे पहली साइज। जैसे कि आप जानते हैं साइज में विड्थ प्रेफर्ड होती है इतनी, आप इस विड्थ को बढ़ा भी सकते हैं। मान लेते हैं आपने इतना किया, ओके करें तो इसकी विड्थ टोटल विड्थ बढ़ जाती है। ये पूरे टेबल के लिए होता है, नॉट ओनली फॉर दिस एनी रो कॉलम, इट्स फॉर द होल टेबल। ना यहाँ पे मेजर इंचेस में भी ले सकते हैं, परसेंट में भी ले सकते हैं। अगर आप 100% लेते हैं तो 100% होता है कुछ 6.7 या 6.6 इंचेस। अब आप इसे कम भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने ले लिया ओनली एंड ओनली हमें 60% की ज़रूरत है, ओके कीजिए और ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज में वापस जाके हम इसे 100% में कर लेते हैं। 9% आप इंचेस में लें तो इंचेस में देख सकते हैं 6.65 इसका 100% होता है। अगला है टेबल अलाइनमेंट। टेबल अलाइनमेंट होता है लेफ्ट, सेंटर, राइट। इसके बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको पता ही होगा। तो हम लोग लेफ्ट भी कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट में रहता है। उसके बाद हम इसे सेंटर में भी कर सकते हैं ना, क्योंकि इसकी विड्थ 100% है इसलिए ये सेंटर में नहीं रह सकता। इसकी विड्थ सबसे पहले हम लोग थोड़ी कम कर लेते हैं, लाइक जस्ट डू इट 5। अब ये सेंटर में है, इसे हम लेफ्ट भी ले जा सकते हैं और राइट भी ले जा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं राइट में पहले ही रखा हुआ था, मैंने रखा हुआ था वो, नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट में रहता है। तो अभी वापस से प्रॉपर्टीज में चलते हैं और अब यहाँ पे दो टेक्स्ट रैपिंग्स आती हैं, नन एंड अराउंड। अराउंड का मेन कोई यूज़ नहीं होता। अराउंड का मतलब होता है जो टेक्स्ट रैपिंग है वो उसके जो ऑब्जेक्ट है उसके पूरे अराउंड में टेक्स्ट रैपिंग होगी, जो टेबल है उसके पूरे अराउंड में टेक्स्ट रैपिंग होगी। और नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट नन रहता है, तो नन की मदद से जो नॉर्मल टेक्स्ट है वो उसके नीचे आएगा, अराउंड नहीं आएगा। नॉर्मली यही रखा जाता है। फिर आता है बॉर्डर एंड शेडिंग। बॉर्डर एंड शेडिंग क्लिक करने से हमें कुछ स्टाइल्स मिल जाते हैं। एक्चुअली इसमें बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं अलग अलग टाइप के। इसमें हम लोग ग्रिड लाइंस प्रेफर कर सकते हैं, जैसे कि ये वाली हमने ले ली, तो ये चाहिए या फिर हमको ये चाहिए तो कोई भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग कस्टम ग्रिड्स आ जाती हैं। यहाँ पे ऑल सेलेक्ट ओके करेंगे तो ये इस तरह बन जाएगा। जो स्टाइल हमने सेलेक्ट की थी वो ग्रीन एंड ब्लैक के मिक्सचर में, तो उसके हिसाब से पूरी ग्रिड लाइंस यानी कि जितना भी बॉर्डर है वो सब सेट हो जाता है। तो ये होता है बॉर्डर शेडिंग। अगला आता है रो। रो में ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक होता नहीं है,
इसमें जो होता है, इसमें मान सबसे पहले इसको ओके कर लेते हैं। सबसे पहले हमें किसी एक रो को ले लिया, मान लेते हैं बुक्स में। अब प्रॉपर्टीज में जाए, अब आप इसकी हाइट भी बढ़ा सकते हैं, तो इसकी हाइट बढ़ जाती है। ना तो बाय डिफ़ॉल्ट हाइट जो होती है वो होती है 0.2 उसकी अराउंड वो होती है हाइट, जो मतलब वैसी होती है डिफ़ॉल्ट हाइट अराउंड 0.2 होती है। प्रॉपर्टीज़ में वापस जाए, अब आप एटलीस्ट भी ले सकते हैं, एग्जैक्टली भी ले सकते हैं। अब एग्जैक्टली कर देते हैं, तो एग्जैक्टली में ऐसा ही रहता है। एटलीस्ट का मतलब होता है 2 से हम उसे छोटा नहीं कर सकते हैं, और एग्जैक्टली का मतलब उतना ही रहेगा, उसे छोटा करें या बड़ा करें। अभी इसको भी बंद, इसको ये छोटी हो गई है, इसको भी ऐसे कर लें। अभी अगला आता है हमारा कॉलम। कॉलम में भी सेम होता है, इसका साइज होता है प्रेफर्ड विथ 2.79 होती है, 2.79 इंचेस में है। हम इसे परसेंट में भी कर सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, तो इसको भी हम इजीली कर सकते हैं, जस्ट लाइक हमने टेबल में साइज किया था। अगला आता है सेल। सेल की जो प्रेफर्ड विड्थ होती है वो होती है 2.79 इंचेस, और सेल की विड्थ होती है, हम इसे बढ़ा भी सकते हैं, तो ये एक स्पेसिफिक सेल की बढ़ेगी। जैसे अब स्पेसिफिक सेल की एक तरीके से बढ़ नहीं सकती है, तो इसलिए पूरी रो में एक तरीके से बढ़ जाती है। मेजर हमेशा इंचेस में हो सकता है, आप इसे परसेंटेज में भी कर सकते हैं। ये था इसका यूज़। इसके बाद सबसे पहले मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ इसका यूज़ क्या होता है, जो अगला वाला है। अगला है हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट। तो वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप, सेंटर और बॉटम आता है। तो टॉप की मदद से हम चीज़ को टॉप में रख सकते हैं, सेंटर की मदद से हम उसे सेंटर में ला सकते हैं, बॉटम की मदद से बॉटम में। अगर सेंटर में करते तो टेक्स्ट सेंटर में आ जाता है। ये सिर्फ एक सेल के लिए काम करता है, तो आप इसे भी कर सकते हैं। जैसे इसको हमने फिर सेंटर में कर डाला, ये ओके। तो जैसे देख सकते हैं ये टॉप डिफ़ॉल्ट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट टॉप होता है, मिडल में भी कर सकते हैं एंड बॉटम में भी कर सकते हैं। ये था प्रॉपर्टीज़। अब आता है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का वैसे कोई यूज़ नहीं होता। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट यूज़ होता है वेब ब्राउज़र्स में। जब वेब ब्राउज़र्स में हम लोग टेबल बनाते हैं तब ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का यूज़ होता है कि जैसे आपकी टेबल आ नहीं रही है या फिर आपकी टेबल लोड नहीं हो रही है, तो जब तक वो लोड हो रही है या फिर अगर वो आती नहीं है तो उसकी जगह ये टेक्स्ट लग जाएगा कि हाँ, इसकी एक डिस्क्रिप्शन और टाइटल लग जाता है कि इसकी जगह ये सब है। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट तो हमेशा ही लोड होता है, लेकिन कभी कभार जब टेबल नहीं लोड होती है तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट का ये यूज़ होता है। तो ये था प्रॉपर्टीज़ का यूज। अगला है सेलेक्ट। सेलेक्ट बहुत ही मतलब कॉमन है एक तरीके से, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें वही है सेलेक्ट सेल, जिससे आप एक स्पेसिफिक सेल को लेकर सेलेक्ट सेल कर लें। एक सेल सिर्फ सेलेक्ट होगा। फिर अगर आप चाहते हैं तो पूरा कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कॉलम है। इसको भी छोटा कर लेते हैं, तो आप कॉलम भी पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप रो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जो ऐसे रो बन, या रो में सिर्फ टेक्स्ट सेलेक्ट होता है। और उसके बाद आप चाहें तो पूरी टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था सेलेक्ट, व्यू ग्रिड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज़ का यूज़। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।